मैम आपके पास एक पेशेंट आई थी, वो शायद अनमैरिड थी। उसको पीसीओडी, हीमोरेजिक सिस्ट भी थी, गोल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, एक ही शरीर में इतनी सारी बीमारियां थी। तो आपने उसके अल्ट्रासाउंड करवाए, उसको डायग्नोज किया, तो उसका इलाज आपने कैसे किया? इलाज से पहले ये समझो ना कि एक ही शरीर में इतनी सारी बीमारियां पैदा कैसे हुई। ठीक है ना, डॉक्टर को तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि एक साथ इतनी सारी बीमारियां उसके शरीर में बन कैसे रही हैं। जब तक हम कारण नहीं ढूंढेंगे तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे। बाय चांस मैं ठीक भी कर दूँ आयुर्वेद के अनुसार, चल मैं एक बीमारी को ठीक भी कर दिया, दूसरे को भी ठीक कर दिया, तीसरे को, दोबारा भी तो ना बने। इसकी भी तो आप लोगों को अश्योरिटी लेनी पड़ती है ना, क्योंकि बॉडी है, बॉडी में कभी भी कुछ भी बार बार बन सकता है। पर ये बनता क्यों है, इसको तो लोगों को जानना जरूरी है ना। तो देखो एलोपैथी का तो मैं चलो क्या बताऊं आपको, मैं आपको आयुर्वेद का ज़्यादा बता सकती हूँ। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार जो आपने बीमारियां बोली ना, उस लड़की में जो वो पेशेंट आई थी, उसके अंदर आपने बोला हेमरेजिक सिस्ट थी, उसके अंदर किडनी स्टोन भी थे, उसी के अंदर क्या कहते हैं ये गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर पीसीओडी भी था। ठीक है, तो आयुर्वेद में क्या होता है, हम लोग सबसे पहले पेशेंट की मैं प्रकृति देखते हैं, उसका नेचर देखते हैं, उसकी बॉडी का नेचर क्या है। ठीक है, आयुर्वेद में ये बताया गया है बाय बर्थ जो आपको शरीर मिला है, ठीक है, उसका नेचर क्या है वो हमें सिखाते हैं ये जानना। कि जैसे हमने 3 दोषों के बारे में बात की थी, वात, पित्त, कफ। ठीक है, ये तीनों दोष नॉर्मल रूप से हमारे शरीर में रहते हैं और इनका एक तरह से पूरे शरीर में जो जिस ब्लड के थ्रू इनका पूरे शरीर में मतलब ये घूमते रहते हैं। ठीक है, और इनका हमारे शरीर में नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। अब बाय बर्थ क्या होता है, कोई व्यक्ति वात ज़्यादा लेके आता है शरीर में, कोई पित्त ज़्यादा लेके आता है, कोई कफ को ज़्यादा लेके आता है। ठीक है, तो मैं सिंपल सा बता देती हूँ कि जो वात वाला पेशेंट होगा, हम तो दूर से पहचान जाते हैं कि इसका नेचर क्या है और इसके अंदर बीमारियाँ क्या होंगी, हमें दूर से ही पता चल जाता है। तभी तो हम उसकी जड़ को काट पाते हैं, हम उसके नेचर को जान जाते हैं, उसके शरीर के। जैसे कि कोई वो कहते हैं ना माली, एक बगीचे में जितने पेड़ पौधे लगे होते हैं वो उनकी बीमारियों के बारे में जान जाता है, हम भी वैसे ही हैं, हम शरीर के बारे में सारा कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो और हम लोग ज़्यादातर आयुर्वेद से एक नाड़ी परीक्षा भी करके देखते हैं। देखो इस तरीके से इसमें हम वात, पित्त, कफ ये सब देख लेते हैं और कौन कितना चल रहा है शरीर के अंदर वो भी हम देख लेते हैं और उसी से हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर ये बीमारियां बन रही हैं। ठीक है, तो उसका एक क्राइटेरिया है निकालने का कि आपकी बॉडी में वात ज़्यादा है, पित्त ज़्यादा है, कफ ज़्यादा है। अब जैसे तुम दोनों मेरे आगे बैठी हुई हो, ठीक है, तो अब मैं सामने से देख के आपको बता सकती हूँ इसके आपकी जो सिस्टर है इसके अंदर वात ज़्यादा है। ठीक है, पित्त सेकंड नंबर पे है और कफ तीसरे नंबर पे है। ठीक है, आपके अंदर मतलब हम बता सकते हैं आपके अंदर वात और पित्त बराबर मात्रा में है और कफ थोड़ा डाउन में है। आया समझ में? ये लेवल हम दूर से ही देख लेते हैं। अब क्या है, आपका यह प्राकृतिक नेचर है जो मैंने अभी आपके सामने आपको बता दिया। अब यदि कोई बीमारी बननी है, ठीक है, अब आपके खाने पीने रहने सोने के तरीके पे बनेंगी। अब आप क्या खा रहे हो, किससे क्या चीज़ बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ ऐसी चीज़ खाई, अब मैंने जैसे आपका ही नेचर बोला कि आपको जो भगवान ने बाय बर्थ बनाया है उसमें वात और पित्त दोनों बराबर मात्रा में है, कफ थोड़ा कम मात्रा में है। ठीक है, इस समय में आपके कभी भी कोई बीमारियां बनती हैं आपके शरीर में तो क्या होगा, वो बीमारियां वो वाली बनेंगी जिसमें वात और पित्त बढ़ने से बनेंगी।
यदि आपने कोई ऐसा आहार ले लिया या आपका कोई रहन सहन इस टाइप का हो गया जिसमें वात भी बढ़ता है, पित्त भी बढ़ता है, ठीक है, तो फिर जब वो एक मात्रा से ज़्यादा ऊपर हो जाएंगे तो उसी प्रकार की आपको बीमारियां मिलेंगी शरीर में। और ये हम बीमारियों के लिए भी हम शरीर में कहते हैं ना, लोग फ्यूचर दूसरे तरीका देखते हैं, हम बीमारियों का भी फ्यूचर देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में इस व्यक्ति को कौन सी बीमारी बनने वाली है। जैसे ज्योतिष कई वो आजकल जैसे चलता है ना कि हमें ये तकलीफ है, हमारी कुंडली देख के ये बताओ हम इस कुंडली से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आयुर्वेद में भी यही चीज़ है, यदि आप जन्म लेके आ गए, हमें आपकी प्रकृति पता चल गई और आपकी प्रकृति यदि हमें पता चल गई, तो यदि हमने आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दिया, आने वाले टाइम में आप इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको बीमारियां ही नहीं बनेंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आयुर्वेद? हाँ जी। इस तरीके का जैसे हम अब एक शरीर को लेके जन्म लेते हैं ना, तो आयुर्वेद के अनुसार हम कई सारी चीज़ों का लेके जन्म मतलब हमारी जन्म होता है, जिसमें मैंने आपको वात पित्त कफ तो बता ही दिया, ठीक है। और जैसे जैसे बढ़ते हैं तो हमारे को प्रकृति का पता चलता जाता है, और उसमें यदि उसमें वात पित्त कफ इनमें यदि कोई दिक्कत आएगी, उसी प्रकार की बीमारियां सामने आएंगी और हम इलाज भी फिर उसी प्रकार से करते हैं। अब आपने बीमारियों को मुझे कारण बताया, ठीक है कि नहीं। अब ये एक लड़की आई, इसके अंदर एक साथ कई बीमारी है। अब वो लड़की जो आई थी, मैं एक सिंपल सी बताऊं, वो लड़की एक तरीके से पित्त प्रधान प्रकृति की थी, मतलब वो लड़की गोरी थी, ठीक है। आपने देखा उसका रंग बहुत साफ था, ठीक है। पित्त जिनकी प्रकृति जैसे कि मतलब होती है ना, वो ज़्यादातर गोरे लोग ही होते हैं, वो गोरे ही होते हैं, हद से ज़्यादा गोरे होते हैं। उनके बाल भूरे होंगे, जो ये आँख के डेला बोल देते हैं। हाँ चलो मेरे तो हाँ वो भी भूरा होएगा, ठीक है। और थोड़ी सी रेडनेस होगी, आपको एक रेडनेस भी दिखेगी फेस पे, वो लाल मतलब लालपन उनके शरीर में ज़्यादा दिखेगा, तो वो पित्त प्रकृति की है। मैं तो आपकी भाषा में कोशिश कर रही हूँ आसानी से आसानी, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ आयुर्वेद को, क्योंकि आयुर्वेद को पढ़ने में हमें तो इतने साल लगे थे, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं तुम्हें समझ आ गया तो आम जनता को भी मेरी बात समझ आ जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो अब उसका क्या हुआ, अब उसने, अब उनको तो नहीं कोई बताने वाला था बेटा आपकी प्रकृति ऐसे है, आप ऐसे रहो वैसे करो, कोई नहीं बताने वाला था। अब जो भी उसका खान पान रहा होगा, उससे उसकी पित्त बॉडी का लेवल बढ़ गया। उस पित्त बढ़ने के भी कई कारण हैं, मैं आपको बताऊं। सबसे बड़ा कारण तो सोच, जितना आप सोचोगे, मतलब पित्त से वात भी बढ़ता है, ज़्यादा सोचने से आपके शरीर का वात भी बढ़ता है और ज़्यादा सोचने से आपके शरीर का पित्त भी बढ़ता है। ये तो मानसिक कारण हो गया जिसने ये दोनों दोषों को बढ़ा दिया, ठीक है। अगला